हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईपीएफओ से रिलेटेड एक वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ 2023 की बात करेंगे, जिसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और साथ ही साथ स्टेनो की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जिसका स्किल टेस्ट का जो डेट है, जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज कर दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज का ऑफिशियल नोटिस, पब्लिक नोटिस, दिनांक 2 नवंबर 2023 आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और इसको मैं अगर जूम कर दूं तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव एंड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ये पूरी कहानी लिखी हुई है। इसको तो आप जानते ही हैं। पोस्ट ऑफ एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ये दो पोस्ट है। तो इनके लिए जो स्किल टेस्ट है, ठीक है ना, जो आपका स्टेज 2 एग्जामिनेशन कह लीजिए, चाहे इसी को, क्योंकि स्टेज 1 तो हो ही चुका है, चाहे इसको स्टेज 2 आप बोलिए, चाहे स्किल टेस्ट बोलिए, ठीक है ना। तो जिन्होंने स्टेज 1 में क्वालिफाई किया है उनका ये स्किल टेस्ट होना है। स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा वो 18 नवंबर को होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 19 नवंबर को होगा। तो दो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 18 नवंबर स्टेनोग्राफर भाइयों के लिए और एक है 19 नवंबर जो हमारे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं। तो ये दो डेट आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इस डेट पर आपका स्किल टेस्ट होना है। स्टेनोग्राफर वालों के लिए शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा और सोशल सिक्योरिटी के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर दिस एग्जाम इन्फॉर्मिंग द सिटी ऑफ एग्जाम टाइम ईटीसी शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 नवंबर। मतलब जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये कहाँ पे होगा, जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा ये कहाँ पे होगा, इसका एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन, ये सारी चीज़ें आपको 6 नवंबर जो 2023 से मिल जाएंगी, ठीक है। 6 नवंबर 2023 को आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑन 6 नवंबर आपको ये सिटी इंटीमेशन स्लिप वगैरह मिल जाएगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा आपको पता चल जाए और अपना रिजर्वेशन वगैरह जाने का आप अपना डिसाइड कर ले। बाकी 19 और 18 को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे 2-3 दिन पहले यानी 15 तक आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको रेगुलर जो है वेबसाइट चेक करते रहना है एनटीए का। और अगर इसमें आप अपना समय नहीं गंवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नोटिस जारी होगी या सिटी इंटीमेशन के लिए या एडमिट कार्ड के लिए, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ये यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स पे या तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल करके जानकारी ले सकते हैं डायरेक्ट एनटीए से, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल नोटिस की। लेकिन देखिए स्किल टेस्ट में जाने से पहले, ठीक है ना, स्किल टेस्ट में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जिनका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है, स्किल टेस्ट है, उनके लिए ये ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे आप देखिए पहले नंबर पे यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स कैन ऑप्टेड टू अपीयर आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। आप चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन है, क्योंकि और लगा हुआ है, तो जब और लगा हुआ है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, ठीक है ना। अगर आपको हिंदी में करना है तो ही और शी विल हैव टू रेज कंसर्न एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर में बोलेंगे जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा और आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपने एक बार चेंज कर दिया तो फिर उसके बाद दोबारा चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब आप डिफ़ॉल्ट उसमें तो इंग्लिश रहेगा। मान लीजिए आपने हिंदी सिलेक्ट करवा लिया बोल के वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, अब हिंदी सिलेक्ट करवाने के बाद ऐसा नहीं कि फिर इंग्लिश करवाएंगे, तो सोच समझ के करिएगा जो करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज फॉर इंग्लिश और हिंदी टाइप टेक्स्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। एक पैसेज आपको मिलेगा, 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा
कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो ये की डिप्रेशन पर ईयर पर आवर वाला जो रेशियो है ये भी यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि दोज कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट मंगन फोल्ड विल बी यूज इन द कंप्यूटर। अगर आप हिंदी टाइपिंग सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको मंगल फोंट मिलेगा, ठीक है। तो मंगल फोंट में आप प्रैक्टिस करिएगा, जो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे भाई तो मंगल फोंट में करेंगे, क्योंकि मंगल फोंट आपको वहाँ पे मिलेगा। मंगल फोंट विल बी यूज्ड इन द कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ठीक है ना। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे कि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ब्रेल डिवाइस है वो दिया हुआ है कि खुद का ले आना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। ऑन स्क्रीन आपका एक कंप्यूटर क्लॉक होगा जो आपको टाइमिंग की जानकारी देगा, जैसे जैसे टाइपिंग करते हैं वो टाइम चलता रहेगा तो स्क्रीन पर रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। द काउंटडाउन टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो टाइम भी आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद क्या है 6 पॉइंट देख लीजिए, अ पैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन कैंडिडेट विल। अच्छा देखिए इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है क्या, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरी फुल स्क्रीन है, तो हाफ पे आपका पूरा पैसेज दिखेगा, यहाँ पे आपका पैसेज लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड मतलब यहाँ आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिखाता जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्क्रीन है उसके हाफ पार्ट में पैसेज है और हाफ पार्ट में वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए, कैंडिडेट्स विल हैव द ओपिनियन टू मेक करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप करेक्शन कर सकते हैं, जो वर्ड आपने टाइप किया है अगर उसमें कुछ एरर है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास रहता है कि बैक स्पेस की लॉक होगा या बैक स्पेस की, तो आप यहाँ पे बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बैक स्पेस की यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक, चलिए आपकी स्पीड अच्छी है तो गलत मत करिएगा, सही कर लीजिएगा, बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टाइमर विल काउंट द टाइम इलेप्स यूजिंग बैक की, ठीक है। 9th, द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉगिन स्क्रीन, ये सारी आफ्टर लॉगिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइप टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एक प्रैक्टिस विंडो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक प्रैक्टिस विंडो आएगी, ठीक है ना, प्रैक्टिस विंडो आएगी, ठीक है। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपकी सारी की वगैरह सही चल रही है या नहीं, कीबोर्ड में कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो सारी कीज आप चेक कर लीजिएगा जिससे कि टाइपिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपने देखा कि कोई की जो है काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो अगर कोई की काम नहीं कर रही है तो आप तुरंत वहीं पे एग्जाम हॉल में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर फाउंड कमिंग, अगर आप कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द कीज एंड फंक्शन आर गिवन बिलो। पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देना है। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, लेफ्ट आउटवर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक, ठीक है ना। कोई आपने अगर कोई शब्द छोड़ दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो आपका फुल मिस्टेक में एरर में काउंट होगा, तो ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि कम से कम आपको एरर करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से पैराग्राफिंग में, पंक्चुएशन में फुल मिस्टेक अगर आप करेंगे एरर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड, करेक्टर, सिंबल, तो देखिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बैक स्पेस की चालू है, आप एरर को ठीक कर सकते हैं तो एरर को आप ठीक करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये सुविधा मिली है कि आप एरर को ठीक कर सकते हैं तो एरर को ठीक कर लीजिएगा, एरर मत करिएगा, ठीक है। नो ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड, टोटल स्ट्रोक्स टाइप डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये कैसे टाइप होता है स्ट्रोक को वर्ड में कैसे, उसका ये रेशियो दिया है। टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप्ड बाई 10, जितना भी आप करेक्ट वर्ड टाइप करेंगे उसको 10 से डिवाइड करके आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली जाएगी, ठीक है।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द आई एम रेडी टू बिगिन बटन टू स्टार्ट टाइपिंग एट द स्टेपुलेटेड टाइम। तो वहाँ लिखा रहेगा, जब आपके स्क्रीन पे विंडो आएगी फाइनल के लिए तो उसमें लिखा रहेगा आई एम रेडी टू बिगिन। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो वो टाइपिंग आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सारी चीज़ें सही हैं तो आपको तैयार होकर के जैसे ही टाइमिंग के लिए बोला जाएगा आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एसएस वाले यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले थे। अब जो हमारे स्टेनोग्राफर वाले भाई हैं उनको क्या ध्यान देना है वो भी यहाँ पे देख लें। जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं 18 को। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन ऑप्टेड टू अपीयर आइदर इन इंग्लिश। आपके लिए भी वही है, या तो आप इंग्लिश चुनिए या तो आप हिंदी चुनिए। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, बाकी आप चेंज करवा सकते हैं। एक बार चेंज करवा लेंगे तो दोबारा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से चेंज करवाइएगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है ना, एक डिक्टेशन आपको मिलेगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा, हिंदी में या इंग्लिश में आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। ये स्पीड होगी 80 पर वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, एक सेकेंड, 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम शैल बी एज फॉलोज। अगर इंग्लिश में आपने चूज किया है तो टाइम ड्यूरेशन होगा 50 मिनट का। ठीक है ना, और अगर आपने हिंदी में किया है तो आपका टाइम होगा 65 मिनट का। ठीक है ना, और जो PW कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो उनके लिए 70 मिनट अलाउड है, और अगर हिंदी की बात करें तो उनके लिए 90 मिनट्स का टाइम अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड विस वर्सा आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट। अब मान लीजिए आपने हिंदी में किया। ठीक है, अगर हिंदी में सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद आपको इंग्लिश वाला सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश में किया तो सिलेक्ट होने के बाद आपको हिंदी में सीखना पड़ेगा। तो अभी ऑप्शन है, अभी सीख लीजिए, सॉरी अभी तो इसी पे फोकस करिए जो आपका स्ट्रांग हो, हिंदी हो या इंग्लिश, जो भी स्ट्रांग हो पहले उस पर करना है, बाकी उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मंगल फोन विल बी यूज्ड इन द कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम। अच्छा, मंगल फोन यूज होगा हिंदी मीडियम के लिए, यहाँ पर भी है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है, देर इज़ नो एक्सटेंशन फ्रॉम स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी में किसी को छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा NTA विल प्रोवाइड द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हैंडबुक। जो NTA जो और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वही आपको कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड नोट प्रोवाइड करेगी। शॉर्ट हैंड नोटबुक जो होती है उसको प्रोवाइड करेगी। आपको अपने घर से कुछ नहीं ले आना है, कोई नोटबुक नहीं ले आनी है, कोई कीबोर्ड नहीं ले आना है। ठीक है ना, द स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, और अप टू 7% मिस्टेक फॉर जनरल कैटेगरी के हैं तो 7% मिस्टेक आपके लिए मैनेजेबल है, और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10% मिस्टेक्स मैनेजेबल है। ठीक है ना, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन देयर रोल नंबर ऑन द शॉर्ट हैंड नोटबुक। जो शॉर्ट हैंड नोटबुक आपको दी जाएगी तो आपको उस पर अपना रोल नंबर जरूर लिख देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर द नोटबुक टू द इन्विजिलेटर। बाद में आपको जो इन्विजिलेटर हैं आपको अपना हैंडबुक जो है उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा वही है कि जो ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक है वो चालू रहेगा जो पिछले वाले में था। और इसके अलावा जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने आपको बता दी। सिंगल स्पेस देना है, कौन कौन सा काउंट होगा इधर, कौन सा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 17 है तो ये आप कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जो PDF है इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, इनका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप डेट याद कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कर दूँ, 18 नवंबर स्टेनो के लिए और 19 नवंबर SSA टाइपिंग के लिए, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन बताएं उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को अच्छे करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस एक काम करिएगा, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। मिलते हैं जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।